नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते हैं फिर से एक नई कहानी। आज अचानक से यूँ अपने मैके वाले शहर जाना हुआ। जब रास्ते में थी तब माँ को फ़ोन लगाया ये बताने के लिए कि मैं थोड़ी देर बाद आपके पास आ जाऊँगी, पर खुद ही सरप्राइज हो गए जब पता चला कि माँ तो पापा के साथ खुद अपने मैके गई हुई हैं। नानी जी की तबीयत बहुत खराब है। मन उदास हो गया, लेकिन फिर लगा कि भाई भाभी सब तो है, कोई बात नहीं है, उनसे मिलना हो जाएगा। पर अब सफ़र में मन नहीं लग रहा था। बार बार रह रह कर यही लग रहा था कि मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था, पर फ़ोन भी क्या करती, अगर ज़रूरी काम नहीं होता तो आती ही नहीं। बुआ सास की तबीयत अचानक से खराब हो गई और मम्मी जी का आना नहीं हुआ, इसलिए मैं और अनुपम दोनों ही उनसे मिलने के लिए निकल गए। आखिर बुआ जी भी तो मेरे मैके वाले शहर में ही थी। सोचा था कि बुआ जी से मिलकर कुछ दिन मैके रह आऊंगी, पर खैर अब तो निकल चुके थे, पलट कर जाने का सवाल ही नहीं उठता है। और अनुपम से कह भी नहीं सकती थी कि मुझे मैके नहीं जाना। आखिर कहती भी क्या, भाई भाभी ने कभी गलत व्यवहार नहीं किया, पर फिर भी मैं अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित थी। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बिन बुलाए मेहमान बन गई हूँ और पूर्वाग्रह से ग्रसित क्यों ना हूँ। मैंने कौन सा अपनी भाभी से कभी ठीक व्यवहार किया है? हमेशा तो उन्हें अपने से कमतर माना है। इसी उधेड़ बुन में थी कि पता नहीं भाई भाभी क्या सोचेंगे। माँ पापा तो है नहीं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, पर अब कुछ नहीं कर सकते थे। आखिर ससुराल में भी तो जोश जोश में कह कर आई थी, औरों की बहुएं भी तो कुछ दिन मैके रुकती हैं, तो मैं भी कुछ दिन मैके रह कर आऊंगी। करवाओ अपनी नई बहू से काम, जोश जोश में बोल तो दिया था, पर अब काश सोच कर बोला होता, पर करती भी क्या। ससुराल वालों की तो छोटी छोटी बातें भी ताना ही लगती हैं। उस दिन जब सासू माँ ने नई देवरानी के लिए कहा, नई बहू के कामों में बहुत स्फूर्ति है, पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाई और जोर जोश में कुछ दिन मैके रहने की बात कह कर के आ गई। पर इस बार सासू माँ ने ना रोका, क्योंकि अब तो उनके पास काम करने के लिए नई बहू आ चुकी थी, तो भला क्यों रुकती, क्यों अब मेरे नखरे उठाती। पर पता नहीं क्यों देवरानी आने के बाद दिल में डर बैठ गया था कि अब अपनी जगह संभाल कर रखनी होगी। खैर पूरे रास्ते यही उधेड़बुन चलता रहा और मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। जब नींद खुली तो ट्रेन स्टेशन पर लग चुकी थी। हम दोनों ने अपना सामान लिया और ऑटो पकड़कर बुआ जी के घर की तरफ खाना हो गए। सुबह से शाम तक हम लोग बुआ जी के घर पर ही रहे और उसके बाद मेरे मैके खाना हो गए। वहां पहुंचे तो भाभी और दोनों बच्चे ही थे। भाई काम से बाहर गया हुआ था। भाभी ने हमारा आदर सत्कार किया और चाय नाश्ता पकड़ाकर हमारे पास ही बैठ गई। वो मुझसे कम लेकिन अनुपम जी से अच्छे से बात कर रही थी। सच मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आज समझ में आ रहा था कि अगर माँ पापा नहीं रहे तो मेरा तो मैका ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई अकेला कब तक मुझसे बात कर लेगा। उसे तो काम पर भी जाना होगा, घर में तो भाभी ही रहेंगी ना। रह रहकर याद आ रहा था भाभी का वो हंसता खिलखिलाता चेहरा जो उनकी शादी के बाद था। हर बात में वो मुझे ही सबसे पहले पूछती थी, पर पता नहीं क्यों भाई की शादी होते ही मुझ में ननद वाली टेक क्यों आ गई। हर बात में सीधे मुंह तो मैं उनसे बात ही नहीं करती थी, हर बात में रोकना टोकना करना। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझसे दूरी बना ली, पर इस बात का मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मायके में माँ तो थी ही ना। मैं तो वैसे भी जब भी मैके आती थी तो माँ के कमरे में ही बैठी रहती थी और मेरे सारे काम बैठे बैठे ही होते थे। भाभी चकरघिन्नी की तरह घूमती रहती थी। माँ कई बार समझाती भी थी, पर नहीं, मैं तो ननद हूँ ना। तभी बातों बातों में उन्होंने बताया कि माँ ने फ़ोन करके बताया है कि हम लोग आने वाले हैं। यह सुनकर और बुरा लगा। पहले जो भाई स्टेशन हमें खुद लेने आता था, वो भाई आज यह पता होने के बावजूद भी हमें आने वाले हैं तो घर पे भी ना मिला। दिल में इतनी हलचल मची हुई थी कि बेचारा दिल सकारात्मक तो कुछ सोचने को तैयार ही नहीं था। हो सकता है कि भाई को कुछ काम हो,
पर नहीं, वो तो हर बात को नकारात्मक ही लिए जा रहा था। दिल इतना हैरान, परेशान, उदास सा था कि उसे पास में खेलते छोटे छोटे भतीजे और भतीजी नजर ही नहीं आ रहे थे, जो हर बात में बुआ ये देखो, बुआ वो देखो कहकर अपने खिलौने दिखाने में लगे हुए थे। थोड़ी देर बाद भाई भी घर पर आ गया। बातों ही बातों में शायद वो मेरी मनोदशा जान चुका था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसकी कोई गलती ही नहीं थी, गलती हमेशा मेरी ही तो रही है। उसने शुरू शुरू में खूब समझाया था, पर तब मैं ये समझने को तैयार नहीं थी। कई बार तो उससे लड़ पड़ती थी कि भाभी के आने के बाद तू बहुत बदल गया है। जब मैं कुछ नहीं समझना चाहती थी तो बेचारे भाभी को ही समझा देता था। कई बार तो भाभी ने बिना गलती के भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, पर आज मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। मैं तो ननद हूँ की टेक में मैंने क्या क्या खो दिया, और शायद अगर अभी भी यही सब मेरे दिल में रहा तो जो बचा कुचा है उसे भी खो दूंगी। इतने में भाभी रसोई में रात के खाने की तैयारी करने चली गई। थोड़ी देर बाद वहीं बैठने के बाद काफ़ी सोच विचार कर मैं भी रसोई की तरफ जाने लगी। मुझे रसोई की तरफ जाता देखकर भाई ने पूछा, अरे कुछ चाहिए तो भाभी ले आएगी। शायद भाई भी डर रहा होगा कि रसोई में जाकर ये भाभी से किसी बात पर झगड़ ना पड़े। नहीं भैया, वो मैं यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही थी तो सोचा भाभी की मदद कर दूं। भाई एकटक मेरी तरफ देखता रहा, क्योंकि मुझसे उसने इस तरह की जवाब की उम्मीद नहीं थी। फिर उसने कहा, रहने दो, भाभी खुद कर लेगी, तुम आराम करो। शायद अब भाई को मेरे ऊपर भरोसा नहीं था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने भाभी की मदद की हो। उल्टा एक दो बार भाभी ने मदद के लिए कहा भी था, तो उसके लिए भी मैंने घर में काफ़ी हंगामा किया था। फिर मैंने हिम्मत करके कहा, कोई बात नहीं भैया, कुछ मदद ना सही तो भाभी से बात ही कर लूँगी। अनुपम जी के सामने भैया ने ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वो चुप हो गए, और मैं चल दी रसोई की तरफ बचे कुचे रिश्ते को समेटने के लिए। जानती हूँ भाभी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया है तो शायद मन में पड़ी गांठें पूरी तरह से खुले ना, पर कोशिश तो कर सकती हूँ। दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।